जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश कुमार B4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज क्लास 9 के अंतर्गत आप लोग को फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम की जानकारी देंगे कि गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियम है क्या। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ध्यान देंगे। देखिए तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण, सबसे पहले जानिए कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो देखिए तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ना है। सार्वत्रिक में तो सभी जगह, त्रिक में सभी जगह लागू नियमों के अंतर्गत पढ़ना है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की जानकारी 1687 ईस्वी में, कब? 1687 ईस्वी में न्यूटन वैज्ञानिक ने दिए थे। किस वैज्ञानिक ने दिए थे? न्यूटन वैज्ञानिक ने दिए थे। 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम के सार्वत्रिक नियम की जानकारी न्यूटन वैज्ञानिक ने दिए थे। किस वैज्ञानिक ने दिए? तो न्यूटन वैज्ञानिक ने दिए थे। न्यूटन वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की जानकारी यह दिए कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, खींचना चाहता है, उसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर एक बल द्वारा आकर्षित करता है। ध्यान देंगे, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर एक बल द्वारा क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, जिसका परिमाण पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे, जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती होता है। पहला पॉइंट इन्हें बताया है कि जो बल होता है, बल यानी फोर्स, वो दोनों द्रव्यमान यानी दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 2, उनके बीच यानी कणों के बीच, उनके कणों के बीच दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखे? दूसरा पॉइंट, जो फोर्स यानी जो बल होंगे, बल उन दो कणों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोककर ये लिख लेंगे। चलिए आप लोग ऐसा किए होंगे, ध्यान देंगे। अब इसको साइड करते हैं।
देखिए, एक कण यहाँ मान लेते हैं और एक कण यहाँ मान लेते हैं ब्रह्मांड में। इस कण का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं और इस कण की द्रव्यमान m2 मान लेते हैं। क्या इसकी द्रव्यमान ले लिए, इसकी m2 ले लिए। इस कण से ई कणों के बीच की दूरी को r मान ली। क्या मान ली, r मान ली। यानी m1 द्रव्यमान m2 के बीच की दूरी को r मान ली। ई जो कण होंगे इस m2 द्रव्यमान वाले कण को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं एक बल द्वारा, और जो m2 होंगे m1 द्रव्यमान वाले वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। आकर्षित करने करते कि एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। ये एक दूसरे की इधर की ओर इसको खींचना चाहते हैं और ये इधर की ओर खींचना चाहता है, एक दूसरे की ओर बल लगाना चाह रहा है। ध्यान देंगे, अर्थात फोर्स, देखिए तो अर्थात बल, बल जो होंगे ये दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होंगे। समानुपाती, देखिए तो समानुपाती m1 इंटू m2, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती क्या होंगे, बल यानी फोर्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, समीकरण फर्स्ट मानिए। अब दूसरा पॉइंट लिखवाएं कि उनके कणों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इन दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। कौन, तो फोर्स होंगे। क्या होंगे, और फोर्स जो होंगे इनके कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है बटा में r स्क्वायर, क्योंकि वर्ग बोल रहा है तो दूरी के स्क्वायर कर देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए तो इसको साइड करते हैं। देखिए, अब चलना समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो ये द्रव्यमान बल के समानुपाती है और ये दूरी फोर्स के जे व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों में कॉमन आपका फोर्स है, ध्यान देंगे। अर्थात इसको लेंगे, अतः दोनों के लिए कॉमन है। देखिए तो F समानुपाती m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। देखिए तो r स्क्वायर, ये जो आपका प्राप्त हुआ गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त हो गया। गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे। जैसे समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक यानी स्थिरांक लेने पड़ेगा। तो स्थिरांक रूप में कैपिटल जी मानेंगे और कैपिटल जी का अर्थ होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान देंगे, क्या करेंगे तो समानुपाती के चिन्ह हटा रहे हैं तो बराबर देंगे, क्योंकि समानुपाती का अर्थ होता है बराबर। कैपिटल जी लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल जी लेंगे। अब लिख देंगे इसको m1 इंटू m2 और बटा r स्क्वायर। देखिए तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, व्यंजक, गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक प्राप्त हो गया। जहां जी क्या है तो लिखेंगे इसको कि जहां जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है, जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान नहीं बदलता। इसको ताप, दाब, समय, माध्यम, प्रकृति कुछ से भी इसको अटैक किया जाए, प्रभावित किया जाए, लेकिन इस पर कोई मान नहीं प्रभावित होता है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसको नोट में रखिएगा, याद रखिएगा कि कैपिटल जी का मान को ताप, समय, माध्यम, प्रकृति नहीं प्रभावित करता हूं। नहीं प्रभावित करता है। क्या होंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे।
ताप, समय, माध्यम, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैपिटल जी की मान पर। अब चलिए तो अब जानेंगे कैपिटल जी का ऐसी मात्रा क्या होंगे। ध्यान देंगे, इसको साइड करते हैं, लिख लेंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब देखिए तो इसकी बटा में 1 मान लेंगे, और जब तिरछा तिरछी इसको क्या करेंगे, कैचिया गुना कर दी इस तरह से। तो एफ में आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे, एफ आर स्क्वायर बराबर 1 में जी m1 इंटू m2 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे, जी m1 इंटू m2। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए g बराबर, इसलिए g बराबर ई पर चलेंगे, एफ आर स्क्वायर ऊपर चलेंगे और m1 इंटू m2 नीचे आ जाएंगे। अब देखिए तो g का ऐसे मात्रा जानिए, पूछ दी जाते हैं कि कैपिटल जी का मात्रा क्या होते हैं, तो लिखना है कि कैपिटल जी का एसआई मात्रक। एसआई का अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सिस्टम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी कैपिटल जी का ऐसी मात्रा। तो देखिए तो बल यानी फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और आर क्या है, आर दूरी है, आर क्या है, दूरी, और दूरी को मीटर से मापते हैं, तो यानी आर स्क्वायर है तो यानी मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर बटा m1 क्या है, m2 और m1 द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को केजी से मापते हैं, इसलिए डबल द्रव्यमान हो गया तो डबल केजी स्क्वायर हो गया, यानी के गुण केजी गुण केजी, यानी केजी स्क्वायर इसको कर दीजिए केजी स्क्वायर। देखिए तो इसको साइड करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए तो इसको इस प्रकार से भी लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो बटा में है, बटा को हटाने के लिए माइनस में कर दिए जाते हैं, पावर को इन्वर्स में कर दिए जाते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा के जी -2। जैसी माइनस होता है इस तैसी बटा हट जाते हैं, यानी कैपिटल जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 इन्वर्स। अब जानिए तो कैपिटल जी की मान, ध्यान देंगे, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश एक वैज्ञानिक ने दिए थे, हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक ने दिए थे, कैपिटल जी का मान दिए थे कि 6.67 गुने 10⁻⁻11, और क्या इसकी मात्रा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, इनवर्स में कर देंगे प्रति केजी स्क्वायर। स्मॉल जी का भी मान याद रखिएगा, स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। तो यदि प्यारे दोस्तों, यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आए होंगे, पढ़ाए गए समझ में आए होंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।